सबसे पहले तो पत्रकार साथियों का धन्यवाद जो आज हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। हमारी सरकार से कोई ज़्यादा मांगे नहीं है, हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार जो हमारे से कार्य ले रही है हमें उसके बराबर वेतन दे। परंतु सरकार हर बार टालमटोल कर रही है और वादा खिलाफी कर रही है। पिछले 30-40 वर्षों से जो क्लरिकल कैडर है उसके कार्य निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन सरकार ने बढ़ा दी, परंतु उसके वेतनमान पे कभी चर्चा नहीं की, कभी विचार नहीं किया है। पिछले वर्ष जब हमारी 42 दिन की स्ट्राइक चली थी तो पूर्व जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हमसे एक वादा किया था कि आपके कार्य की समीक्षा करेंगे और उस कार्य समीक्षा के आधार पर आपकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके और उसके इक्वल आपको पे ग्रेड हम देंगे। परंतु उससे सरकार उस वादे से मुकर गई और उन्होंने जो कमेटी बिठाई, सारी कमेटी ने ये ज़रूर माना कि हाँ क्लरिकल कैडर का जो वेतनमान है वो 1/1/2006 से बनता है नया, परंतु उस पर विचार नहीं किया गया। हमारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हर बार बढ़ाया गया। 2012 में हमारी क्वालिफिकेशन बढ़ा दी गई, परंतु वेतनमान पे कभी चर्चा नहीं की। और अंत में उस कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें सारी बातें मानते हुए हमारी लास्ट में वेतनमान का जब बारी आई तो उन्होंने एक कोई पर्टिकुलर स्टेट का एक बेसिक पे करंट डेट से उठा के हमें दे दिया, जिसका हमारे क्लरिकल कैडर में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी को 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं हुआ। हमने सरकार से उसके बाद फिर विचार के चर्चा के लिए पत्राचार किया, लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आया। अब हमारी खुल्लर साहब से 2-3 मीटिंग हुई और हमने उनको भी ये चीज़ साबित की कि जो वेतनमान हम मांग रहे हैं वो हमारा बनता है और उन्होंने ये स्वीकार किया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी, हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने भी ये बात स्वीकार की कि आपका वेतनमान बनता है, परंतु देने के नाम पे आज भी वो टालमटोल कर रहे हैं और कोई हमें संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। कल 28 जुलाई को हमारी CM आवास चंडीगढ़ घेराव का प्रोग्राम था, जिसके पहले ही सरकार ने हमें शनिवार को एक मीटिंग के लिए खुल्लर साहब ने बुलाया और उस मीटिंग में उन्होंने हमें फिर एक बार एक भरोसा दिलाया है कि सोमवार को आप अपने 2 साथी हमारे ऑफिस में डेप्यूट कर दीजिए, वो आपकी फ़ाइल को देखेंगे और उस फाइल पे विचार हम करेंगे और 5 तारीख तक आपको हम आपकी जो मांग है उस पर विचार करके संतोषजनक आपको उसका एक वेतनमान देंगे। और अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप हर प्रकार से सरकार का विरोध करना है या जो भी आपको करना उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। हम आज फिर सरकार को ये बात चेताना चाहते हैं कि आप बार बार वादा खिलाफी करके इस वर्ग से आप नाराज़गी मोल ले रहे हैं और ये वर्ग जो है हमेशा से सरकार के साथ मिल के काम किया है, इसने सरकार के हर एक नीतियों का जनता तक पहुंचाने का काम किया है। इस वर्ग के साथ आप ऐसा न करें, अन्यथा ये वर्ग अगर आपके खिलाफ खड़ा हो गया तो आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने को पड़ेंगे। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि यही कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जो इन्होंने और इनके परिवारों ने वोटिंग की थी, जो सरकार ने भी माना था। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम सरकार को ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे से जो आप कार्य ले रहे हो उसके बराबर हमें वेतनमान दें, अन्यथा हम आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस सरकार का विरोध करेंगे। और मैं अपने लिपके साथियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि 5 तारीख तक सरकार अगर हमें कोई संतोषजनक वेतनमान नहीं देती है तो आप संघर्ष के लिए तैयार रहें। जब तक हम अपना हक नहीं ले लेंगे हम नहीं बैठेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं थकेंगे। हम इस संघर्ष को और तेज़ करेंगे, हर स्तर पे तेज़ करेंगे, चाहे हमें सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे हमें इनके घरों का घेराव करना पड़े, चाहे हमें स्ट्राइक करनी पड़े। हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं और हम सरकार को उनकी वादा खिलाफी का जवाब ज़रूर देंगे।